नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में आप लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि हमें अपने घर की लक्ष्मी है और हमें अपने घर से दरिद्रता को खुद भगाना पड़ेगा। हमें अपने घर की उन्नति भलाई खुद हमें सुधारना पड़ेगा। कोई मेड या फिर कोई किसी के राय से 2 दिन आप कोई कार्य करेंगे, उससे घर में सुख समृद्धि नहीं आती है। जब घर में सुख समृद्धि लाना है तो एक अपने जीवन से मतलब अलग कुछ चीज़ें ठान लेंगे, तभी आपके जीवन में बढ़ोतरी उन्नति होगी। लगता तो है कि इन सब चीज़ों में बहुत समय लग रहा है या फिर से अलग से टाइम देना पड़ता है, अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन जब भी कभी भी किसी उन्नति वाले लोगों को देखेंगे जिसकी बढ़ोतरी होती हो, तो उनके पीछे जाकर के आप देखिएगा कि वो अपने जीवन में क्या क्या चीज़ें किए हैं, तब जाकर आज इतनी ऊंचाई पे हैं। कभी भी महान लोगों की कथा वगैरह तो आप भी लोग पढ़ते होंगे कि कैसे छोटे से लोग बड़े होते हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचा जाता है कि माँ लक्ष्मी हमसे क्यों नाराज़ है। आप सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, आपके कर्म में ही कमी होगी तभी भगवान का आपसे कोई वैसा कहा जाता है, खेती बाड़ी तो अटकी नहीं है कि आपसे कुछ बदला ले रहा है, आपके कर्म में ही कमी होगी। तो चलिए, आज कुछ ऐसे ज़रूरी कार्य हैं जो हम महिलाओं को, स्त्रियों को ठान करके ही करना चाहिए, चाहे वो कितनी भी व्यस्त हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। और हमारी वीडियो यदि आप लोगों के लिए उपयोगी हो, आप लोग को अच्छी लगे तो एक लाइक भी कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि समृद्धि की ऐसी शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि हमारी नींद नहीं खुलती है, हम देर रात तक जगे रहते हैं, पति हैं, बच्चे हैं, काम में उलझे रहते हैं, तो सुबह नींद नहीं खुलती है। तो ये तो आपको स्वयं ठानना पड़ेगा। यदि आप चाहती हैं कि आपके घर में बढ़ोतरी हो, उन्नति हो, माँ लक्ष्मी की कृपा बने, सुख समृद्धि हो, तो आप स्वयं ये चीज़ नहीं ठानेंगी तो कोई कितना भी आपके पति कमाते हो, आज हो सकता है आप उसका सुख ले रही हो, एक ना एक दिन आपके घर में परेशानियां आकर के ही रहेंगी। जिस घर की महिलाएं बाद में उठे, सूर्य भगवान हम लोगों को जगाएंगे कि हम लोग सूर्य भगवान का इंतजार करेंगे। वो भगवान है, प्रभु है। कभी भी किसी भी किताब को उठाकर पढ़ लीजिएगा, सूर्योदय के बाद उठना ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और ना ही घर की सुख समृद्धि के लिए अच्छा होता है। तो ये चीज़ें तो आप देखिए, हम महिलाएं ठान ले तो क्या ना कर ले, कोई भी व्यक्ति यदि ठान ले तो क्या ना कर ले। तो इसलिए आप ठान लीजिए कि आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। अब ब्रह्म मुहूर्त कब से कब तक होता है, देखिए सूर्योदय कब अलग अलग राज्यों में मतलब थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेकिन 4 बजे से 6 बजे के बीच में यदि आप लोग कभी भी जगती हैं तो सबसे अच्छा होता है। कोई मतलब इसमें कमी नहीं है, लेकिन आप एकदम ठान लीजिए कि आप इसके मध्य उठ जाएंगे, क्योंकि इसके बाद उठना सदा सर्वदा खराब होता है। और यहाँ एक बात बताना चाहूँगी कि सबसे पहले उठने के बाद, मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि अपने हथेली का दर्शन अवश्य कीजिए, क्योंकि हथेली में लक्ष्मी, सरस्वती और ब्रह्मा का वास होता है। कहा जाता है कि हथेली देख करके अपने सिर पर रगड़ते हुए यदि उठा जाए तो हर दिन आपका अच्छा गुजरेगा। देखिए, कोई जादू मंत्र तो नहीं है, लेकिन जादू मंत्र से कम भी नहीं है। बस आपको इसको अपने जीवन शैली में उतारना है और नित्य ये चीज़ करना है। देखिएगा आपका हर दिन अच्छा गुजरने लगेगा। हो सकता है शुरू में आपको इसका लगे कि इसका अच्छा प्रभाव नहीं है, लेकिन आप इसको करके देखिएगा, निश्चित ही अच्छा होगा आपके जीवन में। और दूसरी चीज़, जब पैर आप जमीन पे रखिए तो सबसे पहले धरती माता को स्पर्श करके अपने माथे से अवश्य लगाइए। ये 2 कार्य अपने जीवन में एकदम अपने जीवन शैली में उतार लीजिए कि आपको ये सुबह 2 कार्य करना है। यहाँ एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि हर कोई के बेडरूम में ड्रेसिंग होता है या फिर शीशा होता है जिसमें चेहरा देखा जाता है, तो इस पर रात में कुछ डाल दिया कीजिए, क्योंकि रात में अगर इसमें चेहरा दिखता है तो ये नकारात्मक जीवन पर प्रभाव डालता है, अच्छा नहीं माना जाता है। और सुबह सवेरे उठ करके हटा दीजिएगा, लेकिन सुबह सवेरे जब आँख खुले तभी मत हटा दीजिएगा, क्योंकि सुबह सवेरे आँख खुलते ही शीशा नहीं देखना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसका दुष्प्रभाव जीवन पे पड़ता है। बस मुझे याद आ गया तो मैं बता दी हूँ कि मतलब रात में इसको ढक देना चाहिए, ताकि आते जाते इसमें चेहरा न दिखे किसी का। दूसरी चीज़, हर कोई आज के ज़माने में मेड लगाया रहता है झाड़ू पोछा के लिए, अपने घर में अच्छे से कर देती हैं लोग दोपहर में आके, लेकिन सुबह सवेरे उठने के बाद आप
थोड़ा सा ही सही, नाम मात्र का मेन चौखट पे ही सही झाड़ू लगा के अपने हाथ से बोहारन जो होता है, जिसको कूड़ा कचरा कहा जाता है, वो बाहर अवश्य कीजिए। क्योंकि आप नहीं करेंगी, आप ही का इंतजार रहता है माँ लक्ष्मी को, आपके घर की मेड की इंतजार नहीं रहती है। आप कितना अच्छे से अपने घर को सहेजती हैं, कितना अच्छे कार्य करती हैं, ये भगवान देखते हैं। न कि मेड आती है घर में झाड़ू पोछा कर देगी दोपहर में अच्छे से, ये अलग बात है, लेकिन सुबह सवेरे की जो पहली झाड़ू होती है, जो ब्रह्म मुहूर्त में लगाना चाहिए सूर्योदय से पहले, वो चीज़ आपको अवश्य करना चाहिए, चाहे आप कितनी भी व्यस्त हो। देखिए, अपने जीवन शैली में सुधार नहीं लाएंगी तो लक्ष्मी कोई मंत्र पूजा पाठ नहीं ला सकता है। तो ये कार्य आप लोग अवश्य कीजिएगा। दूसरी चीज़, झाड़ू के संबंधित मैं आप लोग को बात बता देती हूँ कि झाड़ू को कभी टांग कर नहीं रखना चाहिए, आगंतुकों की नज़र पड़े इसलिए सामने नहीं झाड़ू को रखना चाहिए। कभी भी झाड़ू को उल्टा नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू और पोछा कभी भी उल्टा दिशा से शुरू नहीं करना चाहिए, हमेशा पूर्व से पश्चिम की तरफ आप लोग लगाया कीजिए। लेकिन कुछ लोगों का यदि पूर्व में दरवाज़ा है तो वो कैसे झाड़ू लगाएंगे? तो देखिए, सुबह की झाड़ू तो किसी को पूर्व दिशा की तरफ नहीं लगानी चाहिए, सबको पूर्व से पश्चिम में अपना कहीं भी इकट्ठा करके और कूड़ा इकट्ठा करना चाहिए, पूर्व की तरफ झाड़ू लगाते हुए नहीं जाना चाहिए। और आपका जो भी मुख्य द्वार हो, अपने मुख्य द्वार के तरफ करते हुए कूड़ा घर से बाहर निकालना चाहिए। लेकिन सुबह की जो झाड़ू होती है, मान लीजिए आपका मुख्य द्वार पूर्व की तरफ ही है, तो आप क्या पश्चिम से लगाते हुए पूर्व लाएंगे? ये अच्छा नहीं माना जाता है। एकदम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके चाहे तो ये कार्य आप कर सकते हैं। कभी भी झाड़ू को आप अपने मुख्य द्वार से ही बाहर निकालेंगे, लेकिन यदि गलतीवश भी सूर्योदय हो चुका है तो झाड़ू को कभी भी पूर्व की तरफ मत लगाएं, अन्यथा अपने मुख्य दरवाजे की तरफ ही निकालते हुए कूड़ा को ले जाना चाहिए। झाड़ू को कभी भी रविवार और मंगलवार के दिन मत खरीदिएगा। ये छोटी छोटी बातें हम महिलाएं अगर ध्यान नहीं देंगे तो घर में कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए ये छोटी छोटी बातें आप अपने घर में अवश्य ध्यान दें। नहीं ध्यान देंगी तो आपके जीवन में कभी भी सुधार नहीं आएगा। और हमेशा झाड़ू को पूर्व, पश्चिम और उत्तर के कोने में ही रखने की कोशिश कीजिए। कभी भी बेडरूम में मत रखिए, बेड के नीचे मत रखिए, चप्पल जूता के स्टैंड के पास न रखें। कभी भी अगर आपके पैर से, चप्पल जूता से लग जाती हैं झाड़ू को, तो झाड़ू को प्रणाम करना चाहिए। झाड़ू माँ लक्ष्मी होती हैं, तो ये चीज़ हमेशा ख्याल कीजिएगा। झाड़ू को ना तोड़ा जाता है और झाड़ू को ना जलाया जाता है। ये कुछ आप लोगों के सवाल थे तो इसलिए मैं बता दी। तो सुबह की झाड़ू तो आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में लगाएंगी, लेकिन शाम की जो झाड़ू होती है, तो जैसे लोग कहते हैं कि हमारा घर साफ रहता है तो हम क्यों लगाएं? देखिए, शाम की झाड़ू आप अपने घर की सफाई के लिए नहीं लगा रही हैं, आप अपने घर की उन्नति, सुख, समृद्धि, शांति के लिए लगा रही हैं, जो कि हमारे पूर्वज बना कर गए हैं। तो शाम को 4 से 5 बजे के बीच में एक बार हल्का फुल्का ही झाड़ू, अगर बच्चे नहीं हैं तो घर गंदा होगा नहीं, अवश्य अपने घर में आप लोग लगा दिया कीजिए। अब रही बात शाम के दिया की, महिलाओं का सबसे पहले ये प्रश्न रहता है कि अकेली रहती हैं, पीरियड आ गया तो क्या करें? देखिए, कभी भी पीरियड में तो दीपक आप लोग मंदिर में जलाइएगा मत, और ये सब भगवान समझते हैं, इसका टेंशन भी दिमाग पे मत लीजिएगा। यदि घर में छोटा बच्चा है, जलाने लायक है तब तो ठीक है, नहीं जलाने लायक है तो कोई दिक्कत नहीं, मात्र उससे मंदिर में घंटी भी बजवा दीजिए। घंटी भी नहीं बजाने लायक है तो कोई बात नहीं, पति है तो पति से जलवा लीजिए। अब जैसे किसी किसी के पति बहुत देर रात में आते हैं, तो मैं एक बात बता दूं कि 9 बजे के बाद किसी को भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। यदि पति आपके 9 बजे से पहले आ जाते हैं और आपके कहने पर वो कर लेते हैं, जैसे कपूर जला दीजिए, कर्पूर गौरम यदि कह लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक दीपक भी जला देते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि 9 बजे के बाद आए तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप क्या कीजिए कि एक मिट्टी का दिया ले लीजिए, और शाम को, जब शाम का दिया जानते हैं कब जलाया जाता है? जब लालिमा सूर्य की दिखती हो, हल्का हल्का सूर्यास्त हो चुका हो, गोधूली बेला में दीपक अवश्य अपने घर में जला देना चाहिए, चाहे किसी भी चीज़ का दीपक जलाइए। और ये दीपक अपने पूरे कमरे में घुमाना चाहिए, ये नहीं कि एक जगह जला करके रख दीजिए। एक मिट्टी का दिया ले लीजिए, अशुद्धि के दिनों में इस दीपक में तेल डाल करके आप पूरे घर में घुमा करके या तो मुख्य दरवाजे पे रख दीजिए और या तो अपने घर के ब्रह्म स्थान में रख दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, भगवान कोई आपको पाप श्राप नहीं देंगे, इससे आप लोग बिल्कुल निडर रहिए, क्योंकि समृद्धि आप लोग से बता रही है तो समृद्धि के जीवन में भी ऐसा कुछ होगा, समृद्धि भी करती होगी।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग को डरने की ज़रूरत है। बच्चा छोटा यदि घंटी भी बजा लेता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात यहाँ और कहना चाहूँगी कि जैसे पति थके थके आते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन नहीं रहते हैं कि अब हम चलें नहा धो करके साफ़ सुथरा होकर पूजा पाठ करने, तो कोई दबाव देकर घर में क्लेश करके इस चीज़ को कराने की भी ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं ये काम कीजिए। मैं शुरू में ही बताऊँ कि आप महिला हैं, आप स्वयं करके अपने घर की उन्नति करा सकती हैं। इतना महिला में दम होता है, क्योंकि पति के कमाने से ज़्यादा पति का उसमें भागीदारी रहती है, इसलिए पति पत्नी को अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि पीरियड में कभी भी 3 दिनों के बाद ही आप लोग, 5 दिनों के बाद देवी की पूजा होती है और 7 दिनों के बाद देवता की, लेकिन मंदिर में तो आपके देवी देवता दोनों लोग हैं, तो 7 दिनों के बाद बाल वगैरह धुल के ही आप लोग मंदिर में पूजा कीजिए। इसके अतिरिक्त सुबह शाम आप जिस टाइप पूजा करती है, प्रणाम अवश्य अपने मंदिर में कर लिया कीजिए। शाम के समय आप अपने घर में थोड़ा सा भजन जरूर लगाया कीजिए। शाम के समय जैसे मन सबका, कोई कहता है कि उदास हो जाता है, कोई कुछ कहता है, तो क्या होता है कि शाम को गोधूली बेला में ही नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा ऊर्जावान होती हैं जैसे जैसे रात्रि होता है, इसीलिए दीपक जलाया जाता है ताकि नकारात्मक शक्तियाँ इसमें जलती हैं। तो इसलिए शाम के समय अपने घर में भजन अवश्य लगाइए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भजन अवश्य लगाइए। सुबह सवेरे जब आपकी नींद खुले तो यहाँ 3 चीज़ों का यदि आप लोग दर्शन कर सकते हैं तो अवश्य किया कीजिए। सबसे पहले तो सूर्य का उदय जब होता है, यदि आप लोग 2 मिनट 5 मिनट खड़ा होकर उनको प्रणाम कर लेती हैं तो सोचिए कि आपके जीवन में बंद अगर आपकी किस्मत भी होगी तो खुल जाएगी। यदि आपके घर से कोई मंदिर का गुंबद दिखता हो तो सबसे उत्तम बात है आप छत से, बालकनी से, कहीं से भी जाकर के इस गुंबद का दर्शन अवश्य कीजिए। तो ये 2 कार्य अपने जीवन में कीजिए, निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव आएगा। तो आशा करती हूँ कि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिएगा। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए समृद्धि को जय श्री राम।